मनु महाराज मन के प्रतीक है, शत्रुपा जी बुद्धि की प्रतीक है। बुद्धि 100 रूप बदल लेती है। पूजा घर में बैठी होती है, बुद्धि और प्रकार की होती है। ऑफिस में जाती है, बुद्धि और प्रकार की होती है। दोस्तों के साथ जाती है, बुद्धि और प्रकार की हो जाती है। बारात में जाती है, यही बुद्धि और प्रकार की हो जाती है। ये बुद्धि दिन में कितने प्रकार का रूप बदला करती है, शत्रुपा है। लेकिन घटना कब घटित होती है? जब मन और बुद्धि एक हो जाए, सम्यक में हो जाए। मन की बात बुद्धि स्वीकार कर ले और बुद्धि की बात को मन स्वीकार कर ले, तो घटना निश्चित घटित होगी, चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो। मन कहता है लेकिन बुद्धि स्वीकार नहीं करती, घटना तो भी नहीं होगी। बुद्धि कहती है, मन नहीं मानता, घटना तो भी नहीं होगी। जब दोनों सम्यक में आएंगी तब घटना घटित होगी। सहमति दे दी शत्रुपा जी ने। तुरंत उत्तानपाद दोनों बेटों को बुलाया, पास बिठाया और अपने सिर की पगड़ी उतारकर बड़े बेटे के शीश पर, उत्तानपाद के शीश पर रख दी। बेटा, अब तुम सब प्रकार से समर्थ हो, बाल बच्चेदार हो, राज्य का अब भार अब तुम्हारे शीश पर है। हमारी भी चला चली की बेला है। हम तुम्हारी माँ के साथ भारत के समस्त तीर्थों की यात्रा दर्शन करते, जीवन का अंतिम समय किसी न किसी तीर्थ में किसी संत के चरणों में बैठकर प्रभु सुमिरन करते करते हमारी जीवन लीला पूर्ण हो, ऐसी हमारी इच्छा है। आप राज्य का ठीक से पालन लालन करना, प्रजा को पुत्रवत प्यार दुलार देना। बच्चे रोने लगे, नहीं बाबूजी, नहीं बाबूजी, हम नहीं जाने देंगे, ऐसे कैसे चले जाएंगे। हर पुत्र चाहता है कि वृद्धावस्था में मैं अपने बूढ़े माता पिता की सेवा करूं। आप इस पुण्य से हमको क्यों वंचित करना चाहते हैं? बिल्कुल आप राजपाट में कोई रुचि मत लीजिए, कोई समय मत दीजिए, कुछ मत करिए। आप बैठे रहेंगे, कम से कम हम आपका दर्शन करते रहेंगे, हमको आपका आशीर्वाद मिलते रहेगा। बच्चों ने जब ममता भरी मीठी मीठी भाषा बोली, राजा पिघल गया। पिघलना चाहिए था रानी को, क्योंकि बच्चों की किलबिल माताओं को ज़्यादा अच्छी लगती है, पुरुष थोड़े से दूसरी प्रकृति के होते। लेकिन राजा पिघल गए और जैसे ही रानी ने, शत्रुपा जी ने राजा की मन स्थिति देखी, चेहरे के भाव देखे, तो मुख से तो नहीं बोली, आंखों से इशारा कर दिया, राजन कोई तिलक लगाकर आरती का थाल सजाकर आरती उतारकर विदाई समारोह से विदा नहीं करेगा आपको। ये घर परिवार की जो ममता है, ये जबरदस्ती छोड़ोगे, ये तभी छूट पाएगी। सोचोगे कि जब सब काम पूरे हो जाएंगे तब छोड़ेंगे, काम कभी पूरे नहीं होंगे, आप एक दिन जरूर पूरे हो जाओगे। इसको जबरदस्ती छोड़ोगे तभी छूटेगी। गोस्वामी जी ने लिखा है, बर बस राज सुतहित दीना, बर बस राज सुतहित दीना, नारी समेत गवन बन दीना, नारी समेत गवन बन दीना। कहाँ पहुँचे? तीरथ बरने मिश विख्याता, तीरथ बरने 88,000 ऋषियों की तपस्थली, गोमती गंगा का किनारा, नैमिषारण्य साधक सिद्धिदाता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, पहुँचे जाई धेनुमति तीरा, पहुँचे जाई धेनुमति तीरा, हर्षि नहाने निर्मल नीरा, हर्षि नहाने निर्मल नीरा, बर बस राज सुतहित दीना, बर बस राज
सुख हित दीना, नारी समेत कवन बन कीना, नारी समेत कवन बन कीना। हमारे पुरखों ने लीक बनाई है, बरबस छोड़ दिया, और घर परिवार की ममता जबरदस्ती छोड़नी पड़ती है, छूटती रही है, बहुत कठिन है। एकदम ये ऐसा कांटों की जो चिरचिटे वाले कांटे होते हैं, चिरचिटे वाले कांटे, उनमें अगर कपड़ा फंस जाए तो एक हटाइए चिरचिटा तो दूसरा पकड़ लेता है, दूसरा हटाइए तो तीसरा पकड़ लेता है, चौथा पकड़ लेता है, उसी में कपड़ा फट जाता है। कई लोग सोचते हैं कि जब बेटे की शादी हो जाए तब भजन करेंगे, बिटिया के हाथ पीले हो जाए तब भजन करेंगे, बहू की गोद में बालक आ जाए तब भजन करने जाएंगे, थोड़ा और बड़ा हो जाए तब करने जाएंगे, अच्छा पोते की भी बहू देख जाए तब करने जाएंगे, और तब तक राम नाम सत्य हो जाता है, सोचता ही रहता है। मैंने कल भी निवेदन किया था, हर मौसम के जैसे कपड़े अलग प्रकार के होते हैं, जैसे हर मौसम का भोजन अलग प्रकार का होता है, ऐसे हर मौसम का भजन और नियम अलग प्रकार के होते हैं। ये सतयुग का नियम था, घर परिवार छोड़कर आप वन में जाकर रह सकते थे, क्योंकि वन स्वतंत्र होते थे। जिस राजा के राज्य के वन होते थे वो राजा उन वनों की रक्षा तो करता था, साधु संत जो उसमें भजन करते थे उनके भरण पोषण की, रक्षण की, सबकी चिंता करता था, लेकिन कोई भी जाकर रह सकता था, राक्षस भी रह सकते थे, ऋषि भी रह सकते थे, वन स्वतंत्र हुआ करते थे। आज घर छोड़कर कहीं वन में जाने की आवश्यकता नहीं, चूँकि वन विभाग के अधीन है, आपको झोपड़ी बना के रहने ही नहीं देंगे, माफिया भले ही काट कर ले जाए लेकिन आपको झोपड़ी बनाकर भजन नहीं करने की अनुमति देंगे। तो हर मौसम के अलग प्रकार के नियम होते हैं। मनु महाराज का समय ऐसा था कि छोड़ छाड़ कर जा सकते थे, और मनु महाराज कहते हैं कि एक समय आ जाए, घर मत छोड़िए, घर मत छोड़िए, तीर्थों की यात्रा करिए, तीर्थों का दर्शन करिए, अपने घर को तीर्थ बनाइए, अपने ड्राइंग रूम को तीर्थ बनाइए, अपने बेडरूम को तीर्थ बनाइए। घर तो कलह का मंदिर बना हुआ है, गाली गलौच और चीख चिल्लाहट का स्थान बना हुआ है, और तीर्थों में भगवान को ढूंढने जा रहे हैं, वहाँ भी वही मिलेगा जो घर छोड़कर गए हैं। तो कहीं घर छोड़कर आज के युग में किसी तीर्थ में जाने की आवश्यकता नहीं। तीर्थ का प्रवास करिए, गलती से भी भूल से भी तीर्थ में स्थायी निवास बनाकर मत रहिए, मत रहिए, मत रहिए। ये मेरी बात को सारा साधु समाज भी सुन रहा होगा, लेकिन मैं अनुभव के आधार पर बोल रहा हूँ। घर को तीर्थ बनाइए, घर में रहिए। जब किचकिच 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 होने लगे तो किसी तीर्थ में चले जाइए, 5 दिन 10 दिन 8 दिन 12 दिन 15 दिन रहिए, किसी संत के चरणों में निवास करिए, सामान्य फलाहार करिए, सामान्य भोजन करिए, जो पूजा पाठ घर में नहीं हो पा रहा था वहाँ उसे पूरा करिए, मंदिर दर्शन करिए, किसी साधु महात्मा के चरणों में बैठकर भगवत चर्चा करिए, भगवत कथा श्रवण करिए, फिर घर में आ जाइए, 4-6 महीने फिर घर में रहिए, फिर घर में खटर पटर होने लगे, फिर 10-5 दिन के लिए चले जाइए। ये क्रम बनाइए। जिन्होंने भावना के वशीभूत किसी महाराज जी की बातों में आकर, किसी महाराज जी स्वामी जी से प्रभावित होकर घर परिवार छोड़कर तीर्थ में जाकर महाराज जी के गुरु जी के आश्रम में कमरा बनाकर रहना शुरू कर दिया, कुछ दिन तो गाड़ी ठीक चलती है, कुछ दिनों के बाद गुरु जी से ही बोलचाल बंद हो जाती है, और कई बार तो गुरु जी से ही मुकदमा शुरू हो जाया करता है। ये सबसे बड़ा अपराध है। गाड़ी सर्विस मांगती है, गाड़ी सर्विस मांगती है, गाड़ी को सर्विस स्टेशन पर ले जाओ, जब वो खसर खसर करने लगती है, एवरेज कम देती है पेट्रोल का, तो कहते गाड़ी सर्विस मांग रही है। गाड़ी को सर्विस स्टेशन ले जाइए, सर्विस कराइए, चमचमाती गाड़ी फिर वहाँ से ले आइए सर्विस करा के, फिर चलाइए 4-6 महीने, फिर जब खसर खसर करे फिर सर्विस कराने ले जाइए।
ये क्रम बनाए रखिए। मैंने ऐसा सुना है कि जो गाड़ियां सर्विस स्टेशनों पर लंबे समय तक खड़ी कर दी जाती हैं तो वहाँ के जो मिस्त्री होते हैं उन गाड़ियों के ओरिजिनल पुर्जे तो निकाल लेते हैं, नकली पुर्जे उसमें फिट कर दिया करते हैं। मैं समझता हूँ मेरी बात समझ में आ गई होगी। हम गांव में जन्मे हैं, पहले चिट्ठी लिखा करते थे गांव के लोग, तो पूरी चिट्ठी लिखने के बाद सबसे नीचे एक लाइन और लिखी जाती थी, थोड़े लिखे को बहुत से। चूंकि जो मंच पर स्वामी जी दिखाई दे रहे हैं तो बहुत सुंदर हैं, लेकिन जब आप आश्रम में रहोगे तो उनके सारी के सारे व्यवहार, सारे आचरण, सारा हर चीज आपको दिखाई देगा। धीरे धीरे श्रद्धा खत्म होगी, फिर झगड़ा होगा, तू में होगी, मुकदमा शुरू हो जाएगा। और इससे बड़ा तो कोई और अपराध होता नहीं। संत निंदा, गुरु निंदा से बड़ा, इसलिए इससे बचिए। बिजली घर में, बिजली के अधिकारियों के मकान बनाए जाते, फ्लैट बनाए जाते, जनता के मकान बिजली घर में नहीं बनाए जाते। बिजली घर से कनेक्शन लिया जाता है ताकि अपने घर में रोशनी जगमगाती रहे और कनेक्शन कट न जाए। इसकी शुल्क जमा करनी पड़ती है, उसका पैसा जमा करना पड़ता है। तो 4, 6, 10 दिन, 12 दिन तीर्थ में जाइए, सामान आहार करिए, समय निकालिए, पूजा पाठ करिए, फिर घर में आइए। घर को तीर्थ बनाइए। घर तो कलह का केंद्र हो गया और वहां जा रहे हैं, वहां जाके कुछ नहीं करोगे। आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। मैं न्योता दे रहा हूं, आइए वृंदावन, भगवान की लीला स्थली, क्रीड़ा स्थली। हमारे पवन नंदन जी, आचार्य पवन नंदन जी बड़ी सुंदर श्रीमद् भागवत के कथावाचक है, हमारे साथी, हम लोग साथ ही रहते, बहुत सुंदर वृंदावन की महिमा गाते। एक बार गा लीजिए। चलो रे मन सी वृंदावन धाम, रटेंगे राधा राधा नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, मोड़ के कामरकारी, ओ मिलेंगे कुंज बिहारी, मोड़ के कामरकारी। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधा राधा नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, मोड़ के कामरकारी, ओ मिलेंगे कुंज बिहारी, मोड़ के कामरकारी। रात होत हम परिक्रमा को जाएंगे, रात होत हम परिक्रमा को जाएंगे, संत दर्श कर जीवन सफल बनाएंगे, संत दर्श कर जीवन सफल बनाएंगे। तेरे सब होंगे पूर्ण काम, रटेंगे राधा राधा नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, मोड़ के कामरकारी, ओ मिलेंगे कुंज बिहारी, मोड़ के कामरकारी। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधा राधा नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, मोड़ के कामरकारी, ओ मिलेंगे कुंज बिहारी, मोड़ के कामरकारी। सब तीर्थन में बड़ा वृंदावन धाम है, सब तीर्थन में बड़ो वृंदावन धाम है, सब नामन से बड़ो श्री राधा नाम है, सब नामन से बड़ो श्री राधा नाम है। बिछड़ गए दोनों श्यामा श्याम, रटेंगे राधा राधा नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, मोड़ के कामरकारी, ओ मिलेंगे कुंज बिहारी, मोड़ के कामरकारी। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधा
बिहारी उड़ के कांवर कारी। दुनिया भर से नर नारी ब्रज आते हैं, दुनिया भर से नर नारी ब्रज आते हैं, बांके बिहारी जी का दर्शन पाते, बांके बिहारी जी का दर्शन पाते। दुनिया भर से नर नारी ब्रज आते हैं, दुनिया भर से नर नारी ब्रज आते हैं, बांके बिहारी जी का दर्शन पाते हैं, बांके बिहारी जी का दर्शन पाते हैं। हों सब तेरे पूर्ण काम, डटेंगे राधा राधा नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर कारी। ओ मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर कारी। चलो मन श्री वृंदावन धाम, डटेंगे राधा राधा नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर। दोनों हाथ उठाकर बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, यमुना महारानी की जय। तीर्थ यात्राएं करिए, तीर्थ घर को तीर्थ बनाइए, तीर्थ में गलती से स्थायी निवास मत करिए, मत करिए, मत करिए। जो कर रहे थे वो भी छूट जाएगा, साधुओं की निंदा ही निंदा करोगे, और साधुओं की निंदा से बुरा काम कोई नहीं। नैमिषारण्य 88,000 ऋषियों की तपस्थली, गोमती गंगा का किनारा, गोमती स्नान हुआ है। संतों ने मंत्र दिया है, जप करते हैं। भजन करने वाले को भोजन क्या करना चाहिए ये मनु महाराज बता रहे हैं। करही आहार शाक फल कंदा, 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 सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। भजन करने वाले को क्या आहार करना चाहिए? 3 प्रकार का भोजन करते आहार कर रहे हैं। आहार शाक फल और कंद। ये भोजन में 3 चीज़ें जरूर शामिल होनी चाहिए, शाक फल और कंद। शाक कहते हैं पत्ती वाली सब्जी को, पालक है, बथुआ है, चौलाई है, सरसों का साग है, चने का साग है। इससे पेट साफ होता है, पेट शुद्ध होता है। जिस दिन पेट साफ नहीं होता आपको आलस्य आता है, जवाहियाँ आती हैं, आपका भजन में मन लगेगा नहीं। इसलिए पत्ती वाली सब्जी करें। आहार शाक। फल, मौसम के फल, फल खाने से मन शुद्ध होता है, इसलिए व्रत के दिन फलाहार किया जाता है। मौसम के फल खाइए, और अच्छा है कि अपने ही प्रदेश के उगे हुए खाइए, चूँकि मिट्टी के गुणधर्म हमारे शरीर से मिलते जुलते हैं। लेकिन आप जब मई जून में तरबूज आते हैं बढ़िया बढ़िया, उस समय तो खाते नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका नौकर के बच्चे भी वही तरबूज खा रहे हैं, मेहरी के भी बच्चे वही, तो उसे कैसे खा लेंगे आप? आप खाएंगे दिसंबर जनवरी में, सुड़ुर सुड़ुर करते हो नाक से। तो हर फल में भी मौसम के गुणधर्म आया करते हैं। तो फल खाने से मन शुद्ध होता है, और कंद खाने से बुद्धि शुद्ध होती है। कंद कहते हैं जो जमीन में से निकलता है। आलू है, शकरकंद है, मूली है, गाजर है, चुकंदर है, ये भोजन में जरूर चाहिए। इससे शरीर ठीक रहता है। अगर पेट गड़बड़ है
तो भजन में मन नहीं लगेगा। करें आहार शाक फल कंदा, सुमिरें ब्रह्म सच्चिदानंदा। बंधु और बहनों, होता क्या है, हम भी बहुत सी चीज़ों का सब लोग पालन करते हैं। घर में हमने झाड़ू बुहारी बहुत अच्छी लगवाई है, पोछा भी फिरवा देते हैं, लेकिन गलती क्या करते हैं कि खिड़की दरवाजे बंद करना भूल जाते हैं। तो तेज़ गति से कार निकलती है और जो सड़क पर हमने कूड़ा फेंका था वही कूड़ा उसके प्रेशर से फिर दरवाजे में से खिड़की में से भीतर आ जाता है। फिर झाड़ू लगा कूड़ा फेंको बाहर, फिर खिड़की दरवाजे बंद करना भूल गए, फिर वही सारा कूड़ा, और सारी जिंदगी हमारी कूड़ा झाड़ते बुहारते लग जाते, और अंत में मरते समय एक हाथ में बुहारी और एक हाथ में कूड़े की टोकरी रहती है और कुछ हमारे हाथ में रहता नहीं। तो भजन करने वाले को खिड़की दरवाजे भी ठीक से बंद करने आने चाहिए। किसके लिए खिड़की खोलना, किसके लिए घर का द्वार खोलना, ये बहुत विवेक की आवश्यकता है, विवेक की आवश्यकता। सालों साल का किया गया भजन, सालों साल का किया गया व्रत, सालों साल का किया गया नियम संयम का पालन, एक बार दोस्तों के साथ 4 दिन के लिए हिमाचल और ऊटी घूमने चले जाइए, गोवा घूमने चले जाइए, सालों साल का भजन पाठ सत्यानाश हो जाता है। वर्षों से जो अभ्यास कर रहे थे, साले के लड़के की शादी में गए, कर आए सत्यानाश वहाँ जाकर। तो खिड़की दरवाजे भी बंद करना सीखिए। मैं सबकी बात नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो कथा सुनते हैं कम से कम वो अपनी खिड़की दरवाजे ठीक से सुरक्षित रखें, ताकि बाहर का कूड़ा हमारे भीतर ना जाने। जिंदगी भर झाड़ू ही लगाते रहोगे और दोनों हाथों में, एक में झाड़ू एक में कूड़े की टोकरी लेकर ही भगवान के सामने जाना पड़ेगा आपको। कथा साथ लेकर जाइए, भजन साथ लेकर जाइए। नहीं पहले चलता था, नहीं सर, कोई रिश्तेदार नहीं है जो हमको पतन की ओर ले जाए, अंधकार की ओर ले जाए, गड्ढे की ओर ले जाए, पाप की ओर ले जाए। बड़े से बड़ा रिश्तेदार, प्रणाम कर लीजिए, पैर छू लीजिए, माफ़ी मांग लीजिए, झूठ बोल दीजिए, ले तो लेता, लेकिन अभी मैंने दवाई खाई है, अब नहीं ले सकता। असत्य बोलकर भी सत्य की और शुभ की रक्षा करिए, अन्यथा तो कोई बचा नहीं पाएगा। सब बुरे, जो जितने बड़े लोग दिखाई देते हैं, आप 2-4 दिन उनके साथ अकेले में रह लीजिए, आपको पता लग जाएगा कितने बड़े थे। बड़े केवल कोठी और बंगले और पैसों से नहीं होता है, बड़ा आचरण हुआ करता है। इसलिए हम कथा सुन रहे हैं तो हमारे जीवन की कथा ये व्यथा में न परिवर्तित हो जाए, इसलिए थोड़ी सा लगना चाहिए। और वैसे मैं कहा भी करता हूँ कि अगर कोई इस युग में सबसे खतरे का काम है, खतरनाक, वो है कथा सुनना। कथा नहीं सुननी चाहिए, चाहे बाबूजी कितना ही कहें। चूँकि आपने कथा सुनी, हजारों आंखों ने आपको देख लिया कि आप कथा में ताली बजा रहे थे, कीर्तन कर रहे थे। अब आपको दिन छिप के बाद कहीं खड़ा हुआ देख लिया, अच्छा भाई साहब आप तो कथा में देखे थे हमने, आपको लगेगा धरती फटे और हम सब आ जाएं इसमें। ये सबसे खतरनाक काम है, इससे बड़ा कोई खतरनाक काम नहीं। लेकिन ये सबसे बड़ा तप भी है। अगर आपने कथा सुन ली, पहले चल जाता था, लेकिन जब से कथा सुन कर आए हैं तब से सब छूट गया, सब छोड़ दिया। अन्यथा कुछ भी करोगे, घर के लोग भी फटकारेंगे, क्या यही सीखने जाते थे कथा में, क्या इसी की ट्रेनिंग लेने जाते थे कथा में। इसलिए आज आ गए सो आ गए, कल से नहीं आना। या तो जीवन बदलो या तो कथा का रास्ता बदलो, कोई दोनों में से एक करना पड़ेगा, एक करना पड़ेगा। मनु महाराज हमारे पुरखों ने ये पद्धति दी है और भगवान की आकाशवाणी हुई है, मांगो मांगो वरो भैरव वाणी, मांगो मांगो वरो भैरव वाणी, परम गंभीर कृपामृत सानी, परम गंभीर कृपामृत सानी, आजी परम गंभीर कृपामृत सानी, परम
गंभीर कृपामृत साने। वरदान मांगो मनु महाराज, वरदान मांगो। प्रभु दर्शन चाहते, बोले ठीक है। बोले नहीं, ठहरिए, क्या बात है? बोले दर्शन आप विराट रूप में आओगे दर्शन नहीं करेंगे, चतुर्भुज रूप में आओगे दर्शन नहीं करेंगे, किसी और रूप में आओगे दर्शन नहीं करेंगे। किस रूप में दर्शन चाहते हो? बोले आप राम रूप में आए और आपकी वैष्णवी माया श्री किशोरी जी जानकी जी आपके साथ आए, क्योंकि मेरी भी धर्मपत्नी मेरे साथ है, तभी दर्शन करेंगे। उसी समय नील सरोवर हो नील बड़े नील नीरधर श्याम, लाजे तर शोभान रख कोट कोट शत काम। गोमती गंगा के किनारे नैमी शारण की पावन धरती पर भगवान जानकी जी के सहित प्रकट हुए। मनु महाराज भगवान के चरणों में, शत्रुपाली जानकी जी के चरणों में उठाकर हृदय से लगाया, आंसुओं से जैसे भगवान को भिगो दिया, जानकी जी को भिगो दिया। बोले ठीक है दर्शन हो गए, अब मांगिए। बोले मांगने की तो इच्छा पर हिम्मत नहीं पड़ रही है। बोले मांगो। महादान अनुमान, मुझे महादानी मानकर मांगे। सकुच बिहाई मांगे रत मोही, सकुच बिहाई मांगो नृप मोही। मोरे कहीं अदेय नहीं कोई, मोरे नहीं अदेय कछु सोई। मांगो। बोले प्रभु हिम्मत नहीं हो रही, मांगे। सब कुछ बिहाय मांग रप होई। तब मनु महाराज ने कहा, क्या कहा? दान शिरोमणि कृपा निधि। देखो, किसी से दान पुण्य लेना हो तो पहले उसकी तारीफ करो और यहाँ से शुरू करो। अरे शामली में बड़े बड़े लोग देखे धनवान, लेकिन आप जैसा दानी हमने कोई नहीं देखा। जरूर ही देगा, मना नहीं करेगा। ये भगवान सिखा के गए, हम क्या करें? दान शिरोमणि कृपा निधि, और नाथ कहूँ सती भाव, चाहूँ तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन दुरा। आप कृपा के सागर हैं प्रभु, दान शिरोमणि है भगवान। संकोच लग रहा, बोले संकोच छोड़ो। बोले चाहो तुम्हें समान सुत। ये हिम्मत नहीं कर पा रहे कि आप मेरे यहाँ बेटा बनकर आ, तो कहा कि आप जैसा बेटा। भगवान मुस्करा दिए, हो तो चतुर तुम राजन, लेकिन तब तुमने मुझे बांध ही लिया। तुम आप सरिस खोजो का जाई, आप सरिस खोजो का जाई। न तब तनय होव में आई, न तब तनय होव में आई। अब मैं अपने जैसा कहाँ खोजूंगा, मेरे जैसा तो मैं ही हूँ। अब मैं ही आपके यहाँ बेटा बनकर आऊंगा। सच प्रभु? बोले हाँ। पूर्व में अभिलाष तुम्हारा, पूर्व में अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्यपन सत्य हमारा, सत्य सत्यपन सत्य हमारा। हमारी प्रतिज्ञा सत्य हो, सत्य हो। सदरे मनु महाराज गदगद हो गए। जानकी जी ने कहा प्रभु आपको तो मांग लिया, मैं क्या करूं? बोले तुम भी कह दो मुझे मांग लो। बोले इन्होंने मना कर दिया तो भगवान ने शत्रुपा जी के हृदय में प्रेरणा दी, देवी कुछ आप मांगो। बोले हाँ प्रभु, मेरी भी एक प्रार्थना है। हे भगवान,
आप मेरी गोद में पुत्र बनकर आए, और हे देवी आप मेरे आंगन में पुत्र वधू बनकर आए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। यहाँ से भगवान ने कहा कि कुछ समय के बाद आप बहुत आराम से शरीर छोड़ेंगे, मेरे लोक में निवास करेंगे, त्रेता में आप अवध नरेश बनेंगे, और मैं आप समस्त अंशों के सहित आपके आंगन में प्रकट होकर जन्म लेकर आऊँगा। भगवान अंतर ध्यान हो गए। बनु महाराज शत्रुपा जी ने कुछ समय के बाद शरीर छोड़ा और उस धाम को चले गए। अंतिम कारण बताते, प्रताप भानु नाम का बड़ा तेजस्वी राजा ये ऋषियों के श्राप से लोभ और लालच में फंस गया, राक्षस बना। ये प्रताप भानु रावण बना, इसका छोटा भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण बना, बाकी इसके पुत्र प्रपौत्र 1 लाख पुत्र, 1.25 लाख नाती। कितनी बड़ी भीड़ होगी कल्पना करिए। एक दिन अपने परिवार की बैठक की इसने, बैठक की आती पूरी जनसभा थी, कितने माइक लगवाने पड़े होंगे, 1 लाख पुत्र, 1.25 लाख नाती, फिर नौकर चाकर व्यवस्था वाले, कितनी बड़ी भीड़। परिवार को देखते ही खड़े होकर कहा है रावण ने, मेघनाथ मेरी आज्ञा है, जय विद होए धर्म निर्मूला, सो सब करो वेद प्रतिकूला। धर्म को नष्ट कर दो, वेदों को भ्रष्ट कर दो, गौशालाओं में आग लगा दो, स्त्रियों के गर्भ गिरा दो, ब्राह्मणों की बस्तियां जड़ा दो, मंदिरों के शिखर ढहा दो, कहीं मुझे धर्म का दर्शन नहीं मिलना चाहिए। रावण की आज्ञा लेकर मेघनाथ सारी सृष्टि में तहलका मचाने लगा, भगदड़ मच गई, देवलोकों से देवता छोड़कर भाग गए, ऋषि मुनियों ने हवन पाठ पूजा करना बंद कर दिया। गाय रोई है ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने कहा देवी हम कहाँ जाए, हम तो देवलोक छोड़ चुके हैं। बड़ी भयानक स्थिति हो गई। सब मिलकर एक साथ जब बैठे सारे देवता विचार करने लगे कि क्या करें, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि अब तो भगवान ही बचा सकते हैं और कोई नहीं बचा सकता, तो चलो भगवान को ढूंढें। कोई कहे गोलोक चलो, कोई कहे साकेत चलो, कोई किसी लोक चलो, कोई किसी लोक चलो। शंकर जी ने मुस्करा कर कहा देवताओं ये बावलों जैसी बातें मत करो। भगवान न गोलोक में निवास करते हैं, न बैकुंठ में निवास करते हैं, न साकेत में निवास करते हैं। भगवान सृष्टि के कण कण में समान रूप से व्याप्त है, निवास करते। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट हो ही मैं जाना, प्रेम से प्रगट हो ही मैं जाना, अग जगमय सब रहित विरागी, अग जगमय सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगट कही जी में आगी, प्रेम ते प्रभु प्रगट कही जी में आगी, मोर वचन सबके मन माना, मोर वचन सबके मन माना, साधु साधु कहे ब्रह्म बखाना, साधु साधु कहे ब्रह्म बखाना। शंकर जी ने सारे जगत के लिए एक भगवत प्राप्ति का शाश्वत सिद्धांत दे दिया। भगवान खोजे नहीं जाते, भगवान ढूंढे नहीं जाते, भगवान पुकारे जाते। भरे हुए हृदय से, रुंधे हुए कंठ से, कपकपाते होठों से, डबडबाती आँखों से, दर्दीली आवाज़ से। जैसे छोटा बच्चा उठ भी नहीं सकता है, मक्खी काट रही है, शीत लग रहा है, तेज धूप लग रही है, भूख लग, बच्चा क्या करता है, माँ 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 माँ। अगर आटा भी मल रही होगी, सने हाथ लेकर दौड़ेगी, बच्चे को उठाएगी, छाती से लगाएगी, दूध मुंह में लगा देती है।
तो भगवान खोजे नहीं जाते, भगवान पुकारे जाते। जिनको भी भगवान मिले हैं सबने भगवान को पुकारा है। गज ने पुकारो मैंने गरुड़ बिसारो और ग्राहक पछारो, सुनी प्रेम की पुकार। गज ने पुकारो मैंने गरुड़, भगवान कह रहे हैं और ग्राहक पछारो, सुने प्रेम की पुकार। द्रौपदी पुकारी सुधी लीजे बनवारी, मोहि आस है तिहारी कहो जाऊं कागे द्वार। द्रौपदी पुकारी सुधी लीजे बनवारी, मोहि आस है तिहारी कहो जाऊं कागे द्वार। सुनी देर नहीं करी देर मैंने, सुनी देर नहीं करी देर मैंने तुरंत ही चीर बढ़ायो बढ़ायो। नाना तीन चायो भक्तन ने मोहे, नाना अरे लोक लाज तजी नहीं काज, मैंने लोक लाज तजी नहीं काज, मैंने बैकुंठ बिसरायो रायो। नाना दीन चायो भक्तन ने मोहे, नाना। ये भगवान की दर्दिली वाणी है। भक्तों ने कैसे कैसे मुझे नचाया है। गजने पुकारो मैंने गरुड़ बिसारो। द्रौपदी पुकारी दौड़ पड़ा नंगे पैर दौड़ा, साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, कि साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी। भगवान पुकारे जाते। शिव की बात सबको समझ में आ गई। वहीं ब्रह्मा जी, शंकर जी, इंद्र, सारे देवता, धरती, साधु संत ऋषि मुनि सब पुकारने लगे, हे करुणा निधान, हे दीन दयाल, हे आर्तहरण, हे गौ ब्राह्मण प्रतिपालक, प्रभु रक्षा करो, प्रभु रक्षा करो, प्रभु रक्षा करो। और जैसे आर्त स्वर से सबने पुकारा, भगवान ने आकाशवाणी से संबोधन कर दिया। ब्रह्मा जी, शंकर जी, इंद्र, संपूर्ण देवताओं, धरती, गाय, सब डरो मत। आजकल ये शब्द बहुत चल रहा है, डरो मत। कौन बोलता है मालूम नहीं, लेकिन ये शब्द चल रहा है आजकल। और कह दिया, जन डर पाहु मुनि सिद्ध सुरेसा, जनि डर पाहु मुनि सिद्ध सुरेसा, तुम ही लागी धरी हऊँ नर बेसा, तुम ही लागी धरी हऊँ नर बेसा। अंशन सहित मनुज अवतारा, अंशन सहित मनुज अवतारा, लई हऊँ देर कर वंश उदारा, लई हऊँ देर कर वंश उदारा। हे देवताओं, ऋषि मुनि, गाय, पृथ्वी, डरो मत। मैं कुछ ही समय में श्री अवध में समस्त अंशों के सहित अवतार लेने जा रहा हूँ, और हरियाओं सकल भूमि गरु आई, संपूर्ण पृथ्वी के भार का हरण करूंगा, आप सबकी रक्षा करेंगे। प्रतीक्षा करो, धैर्य रखो। भगवान परीक्षा से नहीं मिलते, भगवान प्रतीक्षा से मिलते हैं। और अब गोस्वामी सब देवता और भागने लगे। तो शंकर जी का कहाँ भाग रहे? बोले अब तो भगवान आने वाले, अब क्या चिंता है। बोले तुम कहाँ जा रहे हो? बोले तब तक हम क्रिकेट का मैच देखे आते हैं। बोले अच्छा, अभी तक खेल कूद में डूबे रहे। भगवान अगर नर बनकर आ रहे हैं तो हमारा सबका कर्तव्य बनता है कि हम बानर बनकर भगवान के आगमन की प्रतीक्षा करें।
और ब्रह्मा जी के इस आदेश का पालन करने के लिए सारे देवताओं ने वानर रूप धारण किया और किष्किंधा में आकर निवास करने लगे, भगवान के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। और अब गोस्वामी जी हम सबको थोड़ी देर के लिए इस पंडाल से मानसिक रूप से श्री अवध के आंगन में बुला रहे हैं, जिस आंगन में थोड़ी देर में भगवान अपने समस्त अंशों के सहित बाल रूप में प्रकट होने वाले हैं। क्या सुंदर अयोध्या है। गोस्वामी जी ने अयोध्या का वर्णन किया है, एक बार गाइए। अवधपुरी रघुकुल मन राऊ, अवधपुरी रघुकुल मन राऊ, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। रघुकुल की राजधानी श्री अवध, जहाँ कभी किसी का वध नहीं हुआ उसको अवध कहते हैं। अयोध्या, जहाँ कभी कोई युद्ध ही नहीं हुआ, वो प्रेम की नगरी है। 3 रानियों के साथ वहाँ दशरथ बहुत आनंद का शासन करते हैं, प्रजा का पुत्रवत पालन करते हैं। लेकिन एक अभाव महाराज को हमेशा रुलाता है, महाराज का कोई उत्तराधिकारी नहीं आ पाया, महारानियों की गोद में कोई बालक का जन्म नहीं हुआ। महाराज बिल्कुल बिना पुत्र के बहुत रोते हैं, बहुत तो आज की रात रोते रोते नींद लगी तो स्वप्न में भगवान ने कहा कि राजन, यहाँ रोने से मैं नहीं आऊँगा, गुरु के चरणों में जाकर रो। मैं बिना गुरु कृपा के नहीं मिलता। जब तक तुम गुरु के द्वार पर नहीं जाओगे तब तक मैं तुम्हारे राजद्वार पर आऊँगा ही नहीं। नींद खुल गई, उसी समय स्नान किया और अति प्रातःकाल गुरु ग्रह गयउ तुरत महिपाला, गुरु ग्रह गयउ तुरत महिपाला, चरण लागी कर विनय विशाला, चरण लागी कर विनय विशाला। जाते साष्टांग पूजा के आसन से खड़े ही होना चाहते थे वशिष्ठ जी, उतने में तो जाकर पछाड़ खाकर गिर पड़े, शीश चरणों में रख दिया, गुरुदेव के दोनों चरण पकड़ लिए, इतना रोए, निज दुख सुख सब गुरु ही सुना। देखो भैया, इधर उधर रोने से कोई फायदा नहीं है। रिश्तेदारों के पास जाकर रोओगे दुखड़े को, उस समय तो लंबा सा मुंह बना के आपका बातें सुन लेंगे, लेकिन जब आप लौट कर अपने घर आओगे तो तुरंत पत्नी को कहेंगे अब आया है ऊँट पहाड़ के नीचे, बड़ा ऐठ के चलता था। रोना है तो किसी साधु के चरणों में जाकर बैठ जाओ, रोना है तो अपने गुरु के चरणों में जाकर रो लो। समाधान न भी मिलेगा तो भी शांति जरूर मिलेगी आपको। सीधे गुरु ग्रह गयो, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाओ। वशिष्ठ जी भी रो पड़े जब दशरथ जी हिलकी भर भर कर चरण पकड़ कर जब रोए तो वशिष्ठ जी भी अपने भी आंसू पहुँचे हैं, दशरथ जी के भी आंसू। राजन रो मत, धैर्य रखो, धरऊ धीर होई यही सुत चारी, धरहु धीर होई यही सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भय हारी, त्रिभुवन विदित भगत भय हारी। आशीर्वाद दे दिया, गुरुद्वारे गए, आशीर्वाद आ गया। इसलिए हमारे सरदार बंधुओं ने अपने मंदिर का नाम ही गुरुद्वारा रख लिया है।
जब तक तुम गुरुद्वार नहीं आओगे, भगवान कहते तब तक मैं तुम्हारे राजद्वार पर आ ही नहीं सकता हूँ। तुम 4-4 बेटों के बाप बनने वाले हो। गुरुजी बच्चे कैसे हो? बोले क्यों? बोले मेरी रानियों को तो ऋतु धर्म बंद हो चुका है, अब संतान कैसे पैदा होगी? गुरुजी ने कहा संतान क्रिया से पैदा नहीं हो, क्रिया तो बहुत बार हो गई होगी, अब कृपा से आएगी। पुत्र कामेष्टि यज्ञ करना पड़ेगा। बोले गुरुजी बताइए क्या व्यवस्था करूं? बोले मैं नहीं कर सकता। भारतवर्ष में एक में ऋषि हैं, श्रृंगी ऋषि, वही इस यज्ञ को करना जानते हैं, छत्तीसगढ़ में निवास करते। बोले वो तो कहीं आते जाते नहीं। बोले अब तुम चैन से अपने महल में चले जाओ, मैं बुलाता हूँ। और श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। वशिष्ठ जी के बुलावे पर श्रृंगी ऋषि का शुभागमन श्री अवध में हुआ है। सरयू के किनारे मखोड़ा नामक स्थान पर यज्ञ मंडप तैयार किया गया है। आज मुख्य यजमान के आसन पर वशिष्ठ गुरुदेव भगवान स्वयं विराजमान, दशरथ जी पास बैठे। महारानियों को आदेश हो चुका है आज पूर्ण व्रत करिए, निर्जला व्रत करिए, आज कोई जल भी पान मत करिए, सीधा यज्ञ का प्रसाद आपको पान करना है। यज्ञ प्रारंभ हुआ, वेद मंत्रों का उच्चारण होने लगा, स्वाहा स्वाहा का उद्घोष होने चला। आकाश को लपटे स्पर्श करना चाहती है। और जैसे ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यति ओम सर्ववै पूर्णत्वं स्वाहा ओम सर्ववै पूर्णत्वं स्वाहा ओम सर्ववै पूर्णत्वं स्वाहा। जैसे ही पूर्णाहुति यज्ञ वेदिका में अर्पित की, यज्ञ नारायण सशरीर प्रकट हो गए। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। सुवर्ण के पात्र में खीर पायस प्रसाद लेकर यज्ञ नारायण प्रकट हुए। वशिष्ठ जी को देकर लीजिए ऋषवर, आपके मनोरथ पूर्ण हुए। यज्ञ नारायण तो अंतर ध्यान हो गए। वशिष्ठ जी ने वो खीर का कटोरा, प्रसाद का पात्र महाराज को दिया। महाराज जाइए प्रसन्नता से प्रसाद सब रानियों में वितरण कर दीजिए। तीनों महारानियों में प्रसाद का अर्थ ही है जो प्रसन्नता प्रदान करे उसी को प्रसाद कहते। प्रसाद प्रसन्नता से ही बांटना चाहिए और प्रसन्न मन से ही लेना चाहिए। तीनों रानियां आज केश वेश सब ऐसे बस स्नान किए हुए, कोई श्रृंगार नहीं, धवल वेश धारण किए हुए, नाचते हुए मन से खीर का प्रसाद लेकर, यज्ञ का प्रसाद लेकर महाराज भवन में आते हैं। आधा हिस्सा कौशल्या जी को दिया है, आधे का आधा कैकेयी जी के हाथ में दिया। जो शेष आधा हिस्सा बचा था उसके 2 भाग किए। एक भाग फिर कौशल्या जी के हाथ पर रखा, दूसरा भाग कैकेयी जी के हाथ पर रखा और दोनों को कहा कौशल्या जी, कैकेयी जी, आप दोनों मिलकर सुमित्रा जी को ये प्रसाद दीजिए। जब दोनों रानियों ने सुमित्रा जी के हाथ में प्रसाद रखा, सुमित्रा माँ की आंखों से भाव के आंसू आ गए और शीश झुकाकर हाथ जोड़कर कहा, हे कौशल्या माँ, अगर इस प्रसाद के प्रताप से और आपके आशीर्वाद से मुझे 2 पुत्र जन्म देने का सौभाग्य मिलता है तो हे कौशल्या माँ, मैं एक बेटे को आपके बेटे की सेवा में लगाऊंगी और हे कैकेयी माँ, दूसरे पुत्र को तुम्हारे पुत्र की सेवा में लगाऊंगी। मैं स्वयं अपना जीवन तुम्हारी सेवा में लगाऊं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। माताओं ने प्रसाद सेवन किया। भगवान तीनों माताओं के और उसे उदर में प्रवेश कर गए। कौशल्या जी के हृदय में प्रभु विराजमान थे। माँ के उदर में प्रवेश करके गोस्वामी जी ने लिख दिया, जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए।
मंदिर मह सब राज ही रानी, मंदिर मह सब राज ही रानी, शोभाशील तेज की खानी, शोभाशील तेज की खानी, जादिन ते हरि गर्भ आए, जादिन ते हरि। गोस्वामी जी महाराज लिखते, जिस दिन से भगवान माँ के गर्भ में आए हैं, अयोध्या में समस्त लोगों के सुख समृद्धि साधन आकर छा गए। ऋत और कुरुतु कालगत त्यागी, सब तरु फरे राम हित लागी। कुरुतु के फल आने लगे वृक्षों पर, फल पूरे वृक्ष फलित हो गए, पुष्पित पल्लवित हो गए। सरयू का जल स्तर बढ़ गया, जल निर्मल हो गया। पूरी अयोध्या के अंदर मंगल शकुन होने लगे। माताओं के शरीर में गर्भ के चिन्ह प्रकट होने लगे। अब संकोच में माताएं महल से बाहर नहीं निकलती। गुरुदेव वशिष्ठ और गुरु माता अरुंधति जी आती हैं, महारानियों को बिठाकर सुंदर सुंदर पुराणों की, महापुरुषों की, देवताओं की सुंदर सुंदर कथाएं सुनाती हैं। महल के जिन कमरों में माताएं सोती हैं, उनमें देवताओं के, ऋषि मुनियों के चित्र लगाए गए हैं। चूँकि वशिष्ठ जी का कहना है कि गर्भवती महिला जैसे चित्र का दर्शन करती है, गर्भ में पलने वाले बच्चे का चरित्र उसी प्रकार का बनता है। आज चूँकि हमारे घरों की दीवारों के चित्र बिगड़ गए, इसलिए बच्चों का चरित्र भी थोड़ा सा बिगड़ता हुआ सा दिखाई दे रहा है। अयोध्या के नागरिकों को समाचार हो गया, सेविकाओं के द्वारा, जो राजभवन में काम कर्मचारी जाते थे अपने अपने घरों को, तो लोगों ने पूछना शुरू किया, तो संकेत आ गया, हाँ माताएं गर्भस्थ हो चुकी हैं, बच्चे माताओं के गर्भ में आ चुके हैं। अरे पूरी अयोध्या में मंगल अनुष्ठान होने लगे, माताएं व्रत अनुष्ठान का पालन करने लगी। पुरुष लोग आकर बार बार राजभवन के द्वार पर आते समाचार जानने के लिए। भारतवर्ष के साधु संत ऋषि मुनि ध्यान धारणा समाधि छोड़कर, सब राजमार्गों को छोड़कर आकाश मार्ग से, योग मार्ग से सब सरयू के किनारे आकर डेरा लगाया। दिन रात अयोध्या की परिक्रमा करते हैं। बार बार देवताओं के विमान गर्जना करते हुए आकाश में आते हैं। प्रतीक्षा हो रही है। भगवान 6 मास के हो गए, 7 मास पूरा हुआ, 8वां मास पूरा हुआ, 9वां मास पूरा हुआ, 10वां मास पूरा हुआ, 11वां मास। भगवान माँ के गर्भ में 12 मास रहे थे। गोस्वामी जी ने घोषित कर दिया, जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, चर और अचर हरजुत राम जन्म सुखमूल। गोस्वामी जी ने घोषणा कर दी, नौमी तिथि मधुमास पुनीता रामा हो रामा, नौमी तिथि मधुमास पुनीता रामा हो रामा। आज नौमी तिथि मधुमास पुनीता हो रामा, रामा नौमी तिथि मधुमास पुनीता हो रामा, राम शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता रामा हो रामा, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता रामा हो रामा। जी मध्य दिवस अति शीतन घामा हो रामा, रामा मध्य दिवस अति शीतन घामा हो रामा, रामा पावन काल लोक विश्रामा रामा हो रामा, पावन काल लोक विश्रामा रामा हो रामा। जी नौमी तिथि मधुमास पुनीता रामा हो रामा, जी रामा हो रामा, जी रामा हो रामा, जी रामा हो रामा। घोषित कर दिया, चैत्र मास शुक्ल पक्ष 9वीं तिथि मंगलवार का दिन दोपहर 12 बजे का समय भगवान का अवतार घोषित हो गया। हमने सुना है जन्म तो प्रातःकाल 4 बजे का ब्रह्म मुहूर्त का अच्छा माना जाता है। भगवान ने दोपहर 12 बजे का क्यों लिया? क्योंकि भगवान भक्तों के दुख को दूर करने आए। सकल लोक दायक विश्रामा। 12 बजे का समय ऐसा होता है जब मनुष्य को भूख सताती है, भूख लगती है, और भूखा व्यक्ति क्रोध बहुत करता है।
तो भगवान कहना चाहते हैं जब जगत के भोगों की क्षुधा तुझे पीड़ा दे तो तू उस समय मेरे नाम का कीर्तन करना, राम राम कहेगा तो तुझे आराम मिलेगा, विश्राम मिलेगा, सकल लोक दायक विश्राम। भगवान श्री राम दिन के 12 बजे और भगवान श्री कृष्ण रात के 12 बजे। क्यों आए रात के 12 बजे? चूंकि ने तो चोरी कर ली थी और चोर तो रात में ही निकलते हैं, चोर दिन में तो आते नहीं है। लेकिन भगवान राम सारे भक्तों के दुख को दूर करे। अभी किसी को मालूम नहीं, सब दास दासियों को माने बाहर कर दिया, कोई मेरे पास नहीं आ रहा। आज चतुर्भुज नारायण की प्रतिमा के सामने माँ बैठी है, ध्यान में डूबी हुई है, चारों ओर उत्सुकता है, क्या समाचार है, क्या समाचार है। और जैसे ही घड़ी ने टन 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 12 का घंटा बजाया, चतुर्भुज नारायण माँ के सामने प्रकट हो गए। बोलिए चतुर्भुज नारायण भगवान की जय। माँ ने स्तुति गाई, भय प्रकट कृपाला, और रूठ कर माँ जल्दी से मंदिर से जाने लगी, दूर जाने। तो भगवान ने बोला अरे माँ रुको, अरे माँ रुको, अरे माँ रुको। भगवान दौड़े माँ का पीछे से लहंगा पकड़ ले, कहाँ जा रही हो? बोले जा रहे, हम नहीं बात करेंगे। बोले आपके लिए तो मैं आया हूँ, आप मुझे छोड़कर जा रही हैं। बोले आए तो सही, लेकिन आप झूठे हो और झूठों से हम बात नहीं करते। झूठे लोग तो सत्यनारायण की कथा कराते हैं मेरे नाम से, मैं तो झूठा नहीं। बोले दुनिया जानती नहीं है, बच्चे को तो माँ जानती है बच्चा कैसा होता है। झूठे, क्या झूठ बोला? बोले आपने कहा था नैमी शारद में कि मैं बालक बनकर आऊँगा, और आप तो मेरे बाप बनकर आए हो महाराज। बालक इतना बड़ा होता है क्या 6 फीट का? तो भगवान ने कहा क्या करूं? माँ ने कहा पहले ये 4 हाथ में से 2 हाथ कम करो, 1 उंगली भी ज़्यादा होती है तो भी अच्छी नहीं लगती। 2 हाथ कम कर दिए भगवान ने। अब बोले थोड़े छोटे हो जाइए, अब और छोटे हो जाइए, अब और अब मत करो। जैसे गर्भ से बिल्कुल ताज़ा चिकना चिकना बच्चा आता है ऐसा वेश बनाइए। भगवान ने वैसा ही वेश बना दिया, बाकी गोद में आ गए। तो भगवान ने कहा कि माँ अब तो राजी हो? बोले हाँ, वेश तो ठीक बना लिया, स्वरूप तो ठीक बना लिया, लेकिन बातें तो बूढ़ों जैसी कर रहे हो। बालक कोई बातें करता है क्या? बोले क्या करो? बोले रोइए। भगवान ने कहा हम तो नहीं रोते। क्यों? बोले हमको कोई दुख ही नहीं है, जिसको दुख हो वो रोए। माने का भगवान अपने दुख में तो दुनिया रो लिया करती है, एक आप हो जो दुनिया के दुख में आप रोते हो महाराज। जब तक आप नहीं रोगे दुनिया का रोना बंद नहीं होगा। उनका अरे ये तो बड़ी मुश्किल पड़ रही है, तो कैसे करे? बड़ा अच्छा 1 मिनट का समय दे सकती हो? हाँ दे देंगे। क्या करोगे? बोले ऊन जाऊंगा। ऊन में क्या करोगे? बोले वहाँ जो चौधरी परिवार की माताएं होती हैं ना, उनसे रोना सीख के आएंगे। आपने देखा होगा जैसे घर में किसी की मौत हो गई, लाश पड़ी है, सब रो रहे हैं, तो न रोने वाले के भी आंसू आ जाते हैं। उस समय तो कुछ चल गई बात, लेकिन 3-4 दिन के बाद फिर व्यवहार निभाने जाना पड़ता है, तो वहाँ रोना पड़ता है। तो अब रोएं कैसे? तो कोई महिला अकेली नहीं जाती, मिले 4-5 का गुट जाता है ना, और रास्ते में तो वो ठहाके मारती जाती हैं। और जैसे ही मौत वाले का द्वार आता है, लंबा घूंघट काढ़ा और ऐसा तूफान मचाएगी, नाक भी सूंधी जाती, और किसी के आंसू भी नहीं आते, आंसू भी। और जैसे ही भगवान ने रोना शुरू किया, सोन से सुरुदर परम प्रिय वाणी, संभ्रम चलिया केसवरा। आदि सोने से सुरुदन परम प्रिय वाणी, संभ्रम चलिया केसवरा। हर्षित जहाँ कह गाई दासी, आनंद मगन सकल पूर्वा। हर्षित जहाँ कह गाई दासी, आनंद मगन सकल पूर्वासी, आनंद मगन सकल पूर्वासी। हाजी आनंद मगन सकल पूर्वासी। माँ को तो समाधि
समाधि लगी। 2 दासी दौड़ी राजभवन में पहुंच गई, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज को बधाई हो, महाराज अरे कलावती का खबर लाइए, अरे लीलावती का बोले ऐसे ना बताऊंगी महाराज, पहले इनाम दो, बता तो सही। बोले कौशल्या माँ की गोद में सांवले सलोने कुंवर प्रकट हो, दशरथ पुत्र जन्म सुनिधाना, मानव ब्रह्मानंद समान। दशरथ पुत्र जन्म सुनिधाना, मानव। अरे दशरथ जी नाचने लगे, सुमंत्र बाजे बजवाओ, परिमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाई बजाऊंगा। परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाई बजाऊंगा। अरे कहा बुलाई बजाऊंगा, कहा बुलाई बजाऊंगा। अब बधाई के समय छोड़ देना भैया, जरा होने दो आनंद। दशरथ जी तो नाचने लगे, बूढ़े राजा जितने हार पहने थे सब सखियों के गले में डाल दिए, नाच उठे। कहा बाजे बुलवाओ, सुमंत्र जल्दी बाजे वाले बुलाओ। कहा बुलाए बजा बहुबाज। मुझे लगता है लड़के के होने में तभी से बाजे बजने की प्रथा शुरू हुई है। घर में बेटी पैदा हो जाए, कन्या का जन्म हो जाए, लक्ष्मी जी का अवतार हो जाए, केवल 2 बार तवा खटकाएंगे और सारे घर वालों को सांप सूख जाता है। और बेटी पैदा होने पर दादी और बुआ इनकी तो मैया ही मर जाती है एकदम। ये कहाँ से आ गया? जिस घर के आंगन में बेटी का जन्म नहीं होता वो आंगन अभागा माना जाता है, वो पिता भी अभागा माना जाता है। बेटी 100 भाग्य लेकर आती है। कभी किसी लड़के के नाम के आगे आपने सौभाग्य शब्द नहीं सुना होगा, हर बेटी के नाम के आगे सौभाग्य शब्द सुना होता है। सौभाग्यवती रहो, सौभाग्यवान है, सौभाग्यवती है। क्योंकि जब बेटी जन्म लेती है तो बाप के भी सौभाग्य जाग जाते हैं, और जिस घर में बहू बनकर जाएगी उस घर के भी सौभाग्य जाग जाया करते। बेटी होनी ही चाहिए। इसलिए कई पिता हमने देखे जिनके घर में बेटी पैदा नहीं होती, वो किसी और की बेटी की फेरे भावरे अपने आंगन में डलवाते ताकि हमारा आंगन भी भाग्यशाली हो जाए। और अयोध्या के नागरिकों को जब नगाड़ों की आवाज़ सुनाई दी, दौड़ पड़े जो जैसे ही तैसे ही उठ धावा, बाल वृद्ध कहूँ संग मिला। आदि जो जैसे ही तैसे ही उठ धावा, बाल वृद्ध कहूँ संग मिला। बाल वृद्ध कहूँ संग मिला। आदि बाल वृद्ध कहूँ दौड़ पड़े जो जैसे, जिस स्थिति में, जिस परिस्थिति में, जिस मन स्थिति में, वहीं से दौड़ पड़ा। और भगवान के दर्शन की आचार संहिता है। किसी अफसर से मिलने जाना है, रिश्तेदार से मिलने जाना है, कपड़े बदलने पड़ते हैं, बाल काटने पड़ते हैं, फुर फुर बगल में कुछ छिड़कना पड़ता है। लेकिन अपनी माँ के पास बैठने के लिए कोई पूर्व तैयारी की ज़रूरत नहीं, पिताजी के पास बैठने की पूर्व कोई तैयारी नहीं। ऐसे भगवान के लिए जैसे बैठे हो वैसे ही दौड़ो। राजभवन के द्वार खुल गए, आज सारी अयोध्या की जनता राजा सड़क पर है, प्रजा आज मालिक हो गई। कौशल्या के भवन में गए, माँ को तो समाधि लगी थी। भगवान नीलवर्ण के प्रकाश पुंज ऐसे उछल उछल कर रो रहे थे। दशरथ जी को देखा तो भगवान मुस्कराने लगे। दशरथ जी कहा, गुरु जी देखो बालक अपने पापा जी को पहचान कर कैसा मुस्करा रहा है। गुरुदेव ने नंदी मुख श्राद्ध किया। उधर केकई जी के भवन से एक बेटे का समाचार, सुमित्रा जी के भवन से 2 बेटों का समाचार, और 4 बेटों का संदेश पाते दशरथ जी तो बूढ़े राजा उछल उछल कर पागलों की तरह नृत्य करने लगे। आकाश में देवताओं के विमान गर्जना कर रहे, नगाड़े बजा रहे, पुष्पों की वृष्टि और बोल रहे, महाराज दर्शन कराओ, दर्शन कराओ, दर्शन कराओ। दशरथ जी ने कौशल्या जी को, केकई जी को, सुमित्रा जी को कहा, महारानी ये बच्चे आपके नहीं है, अयोध्या के नागरिकों के मनोरथ आपकी गोद में बालक बनकर आए। कितने दिनों से व्रत अनुष्ठान और उपवास कर रहे थे, तब आपकी गोद सोनी से भरी हुई है। सबको दर्शन कराओ, सब लोग आशीर्वाद देंगे। और जैसे ही तीनों रानियां अपने अपने बालकों को गोद में लेकर
राजभवन के प्रांगण में आई तो आकाश के देवता और सब अयोध्या के नागरिक बोल पड़े, महाराज को बधाई हो, 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 बधाई हो। अरे प्रकट भये चारों भैया, अवधपुर बाजे बधैया, प्रकट भये चारों भैया, अवधपुर बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया, जन्म लियो चारों भैया, अवधपुर बाजे बधैया, जन्म लियो है चारों भैया, अवधपुर बाजे बधैया। राजा दशरथ घर लाला जायो, राजा दशरथ घर लाला जायो, अरे लाला जायो, हाँ लाला जायो, आ जायो, हाँ लाला जायो, राजा दशरथ घर लाला जायो, राजा दशरथ घर लाला जायो। अरे नाम धरे रघुरैया, अवधपुर बाजे बधैया, नाम धरे रघुरैया, अवधपुर बाजे बधैया। अरे जन्म लियो है चारों भैया, अवधपुर बाजे बधैया। राम लला की होत निछावर, राम लला की होत निछावर, अरे होत निछावर, हाँ होत निछावर, अरे होत निछावर, हाँ होत निछावर। राम लला की होत निछावर, राम लला की होत निछावर। हरि दधि माखन धनु गैया, अवधपुर बाजे बधैया, दधि माखन धनु गैया, अवधपुर बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया। जन्म लियो चारों भैया, अवधपुर बाजे बधैया, जन्म लियो चारों भैया, अवधपुर बाजे बधैया। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, मिठाई 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 हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। बधाई हो, 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 बधाई हो। जय श्री राम, 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 जय श्री राम,